आज का हमारा क्वेश्चन है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो हम इन क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 12 पुरुष, यहाँ पे हम पुरुष लिख देंगे, ये पुरुष है हमारे। एक कार्य को, पुरुष के नीचे पुरुष लिखा जाएगा, यहाँ पे 12 पुरुष है तो 12 पुरुष लिखा जाएगा। फिर कार्य, तो हम कार्य लिखेंगे। कार्य कितना है हमारा, एक कार्य है तो यहाँ पे एक लिखा जाएगा। फिर दिन, यहाँ पे दिन घंटा वार सभी हम यहाँ पे ही लिखेंगे। ओके, यहाँ दिन लिखा जाएगा कि 24 दिन, तो हम दिन के नीचे 24 लिख देंगे। और फिर लिखा जाएगा तो 8 पुरुष इस कार्य को, पुरुष के नीचे फिर पुरुष लिखना है। फिर इसी कार्य कितना है, वही कार्य है तो एक है, और पूछा गया है कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो हम क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका मल्टीपल कर लेते हैं हम। 12 × 24 बटे में 8 कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24, और 12 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। तो देखते हैं 120 मजदूर, यहाँ पे मजदूर हैं, कार्य है, और फिर दिया गया है दिन, यहाँ हम दिन लिख देंगे। मजदूर कितने हैं हमारे पास में, 120 मजदूर हैं। ये किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर कार्य नहीं दिया गया तो आप एक मान सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में, कार्य तो वही है लेकिन क्या बता रहे हैं 10 दिन में, 10 के दिन के नीचे दिन लिख देंगे 10। अब पूछा गया है कितने मजदूर लगाने होंगे, तो मकान बनाने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे, तो आपसे पूछा गया है, ये हमारा ज्ञात है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 120 × 15 बटे में लिख देंगे हम 10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 और 12 का मल्टीपल जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। मतलब दूसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं तो वही हम चाइल्ड लिख लेते हैं। 18 बच्चे किसी एक कार्य को, तो यहाँ पे कार्य है हमारा, एक कार्य है, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दिन हमारा रहेगा 12। इसी कार्य को 8 दिन में, यहाँ पे एक यही कार्य है, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बच्चे पूछे गए तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 18 × 12 बटे में आ जाएगा 8। इनका यहाँ से करना है और इसका यहाँ से करना है। 8 से हम काटेंगे तो ये कटेगा 4 से, 4 दूने 8, 4 तिया 12, और 2 से 2 निम 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो हमारा फोर्थ वाला जो आंसर है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, व्यक्ति को मजदूर मान लेते हैं। 56 व्यक्ति किसी एक कार्य, कितना है, एक कार्य है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। तो यहाँ पे दिन लिख लेंगे 24 दिन। तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को, तो 42 व्यक्ति इसी कार्य को, कार्य एक ही है, कितने दिन में समाप्त कर सकें। अब ये हमसे पूछा गया है, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और क्रॉस इसका गुणा करेंगे। तो 56 इंटू कर देंगे हम 24, इंटू हो जाएगा बटे में 42। तो हम इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42, 6 से फिर डिवाइड करेंगे, 6 × 24, 8 छंग हमारा आंसर हो जाएगा 8 × 32।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 वाला। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम की चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन में के लिए कितना चावल चाहिए होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक कैंटीन है और इसमें एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम। तो एक कैंटीन को हम मकान मान लेते हैं, मजदूर मान लेते हैं, सॉरी। तो एक कैंटीन है, कैंटीन एक पर्सन हो गया है, ओके। एक सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह में यहाँ कार्य लिखा जाएगा, यहाँ पे दिन लिखा जाएगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 7 और यहाँ एक ही लिखा जाएगा। यहाँ पे 238 किलोग्राम चावल, तो चावल किस में आ गए? कार्य में आ गए ना, तो 238 किलोग्राम यहाँ लिखा जाएगा की आवश्यकता होती है तो 49 दिन के लिए। तो यहाँ 49 दिन दिया गया है और पूछा गया है चावल चाहिए होंगे, तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे कितने चावल की आवश्यकता होगी। हम लिख देंगे यहाँ पे 1 × 7 कर देंगे, फिर बटे में 238 × 49। अब इनको काटेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49 और 7 का और 238 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1666। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा 1666। मतलब तीसरा वाला जो आंसर है वो हमारा सही रहेगा। फिर है 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे नल है, तो हम इसको नल को भी एक पर्सन मान लेते हैं, जिनमें 10 नल है, ओके। 10 नल है जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है। कार्य क्या कर रहा है? पानी प्रवाह कर रहा है। एक टंकी को 24 मिनट भर सकते हैं, तो यहाँ पे दिन आएगा, घंटे मिनट वगैरह जो भी आएगा दिन के साथ ही में आएगा। यहाँ पे 24 मिनट हो जाएगा। यदि एक नल खराब हो जाएगा, यदि ये 10 नल है, अगर इसमें से हम एक नल खराब हो जाता है, यदि एक नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सॉरी, यहाँ पे नल 2 हैं, ओके। ये 2 नल, यदि 9 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो अगर हम 10 में से 2 घटा देंगे तो हमारा जो होगा आएगा 8 आएगा। 8 को यहाँ लिखेंगे और फिर इसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे हम, 10 × 24 कर देंगे, बटे में लिख देंगे 8। तो इसका हम काट देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ये हमारा राइट आंसर चौथा जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। इसको हम 2 ट्रिक से कर देंगे। पहला ट्रिक है हमारा, यदि एक बाल्टी का भाग 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, तो यदि ये बाल्टी है इसका 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो शेष भाग, अगर 4/9 में से हम घटा लेंगे शेष भाग, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 5/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे जो ऊपर वाली संख्या है 1 के बटे में 4/9 आ जाएगी और 5/9 है जो हमारा ऊपर चला जाएगा, ओके। और हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5/4। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 5/4। इसको एक और ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि यदि एक बाल्टी 4/9 भाग, तो हम ये बाल्टी है इसको मजदूर मान लेते हैं, तो ये एक बाल्टी है और ये कार्य क्या है, भाग है, तो 4/9 भाग कितने मिनट में भरता है। तो यहाँ पे मिनट
मतलब दिन के नीचे आ जाएगा मिनट, 1 मिनट में भरता है। ओके, ये 1 है। तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे, तो मिनट पूछे गए हैं। शेष भाग कितना बचेगा इसमें, 5/9। तो हम वापस से क्रॉस गुणा कर लेंगे, 5/9, फिर इसके बटे में लिखा जाएगा 4/9। तो इसके काटेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर वही आएगा 5/4। आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। फिर है हमारा कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हमें इसको देखना है कि एक जो है पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी का 3/16 भाग, तो यहाँ पे ये पानी की टंकी का 3/16 भाग है, ये 15 मिनट में भरता है। तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर 3/16 में से हम भाग जो घटा लेंगे बचा हुआ, तो हमारा जो भाग आएगा वो आएगा 13/16। इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम इसके 15 के बटे में लिखेंगे 3/16, और ये जो हमारा 13/16 है वो ऊपर चला जाएगा 15 के पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/16। हम इसको डिवाइड करेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, और 3 से ये 5 बार कट जाएगा। और अब हम 13 इंटू जब 5 करेंगे तो हमारा आएगा, और जो आंसर होगा वो होगा 65। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, अगला है, यदि एक आदमी किसी काम को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इसे से 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यदि आदमी कितने हैं, 1 है, किसी एक काम को कार्य कितना है, 1 है, 1 मिनट में, दिन भी कितना है, 1 है। ये यहाँ तक का हो गया। फिर पूछा गया तो 5 आदमी मिलकर, यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, पहले कार्य कितना था, 1 था, अब कार्य गुना हो गया है तो कितना हो गया, 5 गुना, कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमें पूछा गया है। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम यहाँ से, तो आएगा 1 × 5 × 1, फिर आएगा यहाँ से, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम, ये एक बार कटेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1 दिन।